विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9/9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ, जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिज़ाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए,
प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए,
रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। असली अहंकार पर काम करें। तो बहुत सारे सत्संग चलते हैं, अहंकार पर काम किया जाता है, मगर नकली अहंकार पर ही काम चलता है। लोग ऊपर ऊपर से तो नम्र दिखाएंगे, ऊपर ऊपर से मैं तो नम्र हूँ, हाथ जोड़ेंगे, मगर अंदर असली अहंकार है ही। असली अहंकार को तोड़ने पर काम नहीं चलता। तो यहाँ पर आपको ध्यान दिलाया जाता है, असली अहंकार जो अपने आप को अलग मानता है, अलग मानकर फिर कुछ अलग चीज़ कहता है कि ऐसा ऐसा मुझे दो, इस तरह मुझसे व्यवहार करो, नहीं तो मैं बदला लूँगा, नाराज़ हो जाऊँगा, मैं राइट हूँ। तो डुप्लीकेट का भी जब डुप्लीकेट बन जाता है, अहंकार खुद डुप्लीकेट है, अहंकार खुद डुप्लीकेट है, जो था नहीं मगर बन बैठा है, उसका भी डुप्लीकेट बन गया। तो जो पहला डुप्लीकेट है वो तो अपने आप को असली मानने लगता है, वो तो अपने आप को असली मान, क्योंकि उसका कोई डुप्लीकेट है ना, तो वो कहता है वो डुप्लीकेट है, मैं सही हूँ, वो डुप्लीकेट है, मैं तो सही हूँ। तो ये रहस्य खुलता नहीं है जल्दी। रस्सी है और रस्सी का डुप्लीकेट है, यानी जली हुई रस्सी। आप जानते जली हुई रस्सी से आप किसी को बांध नहीं सकते, मगर शक्ल में तो लग रही है कि रस्सी पड़ी है, रस्सी की तरह ही शक्ल है, मगर आप उस पर तो डाउट करते हैं कि जो जल गई है रस्सी, मगर जो रस्सी दिख रही है उस पर डाउट नहीं आता कि ये भी खुद डुप्लीकेट है। असली चीज़ कोई और है, जिसके होने से ये चीज़ें दिख रही है। असली चीज़ पर ध्यान जाना शुरू हो जाए तो फिर असली बात, असली आनंद, तेज आनंद आप सबको मिल सकता है। तो चारों कारण सेल्फ रियलाइजेशन के, सेल्फ इंक्वायरी के, कि ये डिफ़िकल्ट है, वो अभी ख़त्म हो गए, क्योंकि समझ भी मिल रही है और अपने बारे में ही जानना है, जो हैं वही बनकर जीना है। और आजू बाजू में नहीं कर रहे तो क्या, हम शुरुआत कर लेंगे, सभी हमारे फिर मम्मी डैडी, भाई बहन, पड़ोसी, वो भी शुरू हो जाएंगे। फिर एक ऐसा माहौल होगा जब हमारे लिए और आसान लगने लग जाएगा। वही बातें सुनोगे, वही बातें करोगे, वही क्रियाएं होगी, तो स्टेबलाइजेशन जल्द हो जाएगी। अहंकार क्या है? समुंदर में जमा हुई बर्फ। समुंदर का पानी जब जम जाता है तो आइसबर्ग तैयार होता है, बर्फ का पहाड़ दिखता है, मगर हकीकत में है क्या? वो पानी है, वो उसी से ही निर्मित हुआ है। और वो जब पिघलता है, बाफ बनता है, तो आसमान की यात्रा, आसमानी यात्रा शुरू होती है। तो इस पहाड़ को पिघलाना है। इस बर्फ़ के पहाड़ से टकरा कर कितनी शिप्स डूब जाती है, कितने जहाज़ पानी में डूब जाते हैं। तो इसको पिघलाना है।
और जब वो पिघल कर ऊपर जाता है, बादल बनकर बरसता है, तो वो क्या है? अभिव्यक्ति। वह अभिव्यक्ति है। आप सबसे भी ऐसी अभिव्यक्ति हो, उसका आनंद हो, तो वह तो पाकर ही समझ में आएगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।